तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रास की जो प्राइस अभी तो आई थिंक यहाँ पर $1.91 ऑलमोस्ट $2 के करीब है, ठीक है, जो कि इसने पंप किया यहाँ से, ठीक है, 0.60 से इसने पंप किया तकरीबन $2 तक यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो जिसने होल्ड किया अभी तक वो सेल कर सकता है, और जिसने सेल कर दिए तो नो टेंशन, अभी हमारे पास सीज़न 2 एयर ड्रॉप स्टिल लाइव है। अभी तक आई थिंक बाइनेंस ने इसका अनाउंस नहीं किया, बट सून आई थिंक बाइनेंस इसका अनाउंस कर देगी। दैट्स वाई इसकी हाइप क्रिएट और यहाँ पर ये पंप हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई भी इसने बनाया हुआ है $1.91। बाई करने का सोच रहे हैं तो आप फ़िलहाल इसको बाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी से पंप हो चुका है, तो इसको बाई करने का भी फ़ायदा नहीं है। पर रिस्क लेना चाह रहे हैं तो ले सकें। बाकी जो इसका सीज़न 2 है उसका मैं आपको बताने लगा हूँ किस तरह से ज्वाइन करना। कुछ क्वेश्चन भी थे आपके, तो वो कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। फास्ट डी पिन प्रोजेक्ट है, तो दैट्स वाई इसकी जो हाइप है वो क्रिएट है, और यहाँ पर ये पंप होता जा रहा है। तो ये काफ़ी पंप हो चुका है। टेलीग्राम पे आप आएंगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसकी जो वीडियो बनाई हुई है सीज़न 2 की जो लाइव है। तो अभी इस सीज़न 2 में हमें ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी प्राइस है ना वो ऑलरेडी यहाँ से इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हमारे पास यूज़र भी ज़्यादा होंगे सीज़न 2 में, प्लस यहाँ पर हमारे पास प्राइस भी ज़्यादा और यूज़र भी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एलोकेशन इन्होंने देनी है सीज़न 2 में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कम्युनिटी के लिए इन्होंने टोटल 30% रखा था, जिसमें से 10% एयर ड्रॉप 1 में मिला है, और जो नेक्स्ट है ना हमारे पास यहाँ पर इन्होंने 10% दिया है। अभी रहता है 20%। 20% में से जो एयर ड्रॉप सीज़न 2 के लिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है फ्यूचर इंसेंटिव्स के 17% है, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पर अगर आपको अभी जो है ना यूज़र अगर इंक्रीज़ नहीं होते, फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 टोकन मिलें तो सीज़न 2 में आपको 40 मिलेंगे, इस हिसाब से आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर अगर यूज़र इंक्रीज़ भी हो जाते हैं तो हमें कम से कम जो एलोकेशन एयर ड्रॉप 1 में मिली है ना 10%, उसी हिसाब से हमें 17% है, तो 7% अगर हम कर देते हैं न्यू यूज़र के लिए, 10% हम रख लेते हैं ओल्ड यूज़र के लिए। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है जो एयर ड्रॉप 1 में पार्टिसिपेट किया होता है ना, उनको अगेन से एलोकेशन ज़्यादा मिलती है। तो वो भी आप देखेंगे तो जो आपको अभी टोकन मिले ना वो सेम सेम मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे अभी $2 तक ईजिली जाएगी, ठीक है, प्लस जाएगी इससे। सो हमें ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। सो अभी अच्छा टाइम है ज्वाइन करने का प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। एयर ड्रॉप 1 में हमें मिल चुका, और उसके बाद यहाँ पर 30% टोटल कम्युनिटी के लिए, जो कि 17% जो अभी एयर ड्रॉप सीज़न 2 में है ना वो हमें मिलेगा। सो अभी आप ज्वाइन करेंगे, प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर अपने आ जाना है प्ले स्टोर में, आपने मिसेज ब्राउज़र डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। प्लस जो मल्टीपल करना चाह रहे हैं उनके भी मैं आपको बता देता हूँ। बट आपने एक अकाउंट को किस तरह से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ़िलहाल 2.5 मिलियन यूज़र हैं, ठीक है। तो ये हम फर्दर इसको कंपेयर करते रहेंगे, जैसे इसकी जो भी बढ़ते हैं या कम होते हैं मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो छोड़ेंगे इसको, क्योंकि इन्होंने सम को एलोकेशन नहीं दी, ठीक है, वो सबील में आ गए थे। तो कुछ यूज़र यहाँ से लेफ़्ट भी होंगे, बट आपने लेफ़्ट नहीं करना, आपने इसको फार्मिंग करते रहना है। यहाँ पर अगर आप आएंगे टुडेज अर्निंग, यहाँ पर इपोज 1 की अर्निंग यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे कनेक्टेड है, सो इट्स मीन यहाँ पर जो हमारा इंटरनेट है वो सही है, और यहाँ पर ये फार्मिंग हो रहा है, ठीक है। पर हावर के कितने मिले वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल यहाँ पर एक्सटेंशन पर टाइप करना है, ग्रास लाइट नोड पर क्लिक कर देना आपने। तो यहाँ पर आपने देख लेना, अगर कुछ यूज़र कह रहे थे कि उनका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, 75% होना चाहिए, ठीक है। ये होगा देन ये आपकी जो अर्निंग वो इंक्रीज़ होगी। कुछ का यहाँ पर जीरो है तो दैट्स वाई यहाँ पर ये इंक्रीज़ नहीं हो रही, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। बाकी आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर किस तरह से करना ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया होगा, और यहाँ पर फार्मिंग कर रहे होंगे। प्लस अभी हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई वाला। सो अब जो मल्टीपल डिवाइस का सेटअप करना है वो किस तरह से करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अगर एक यूज़र है ना उसका एक अकाउंट है, ठीक है, आपने एक ही अकाउंट क्रिएट करना, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं करना है। एक डिवाइस में आपने एक अकाउंट रखना है, ठीक है। अब आपके पास एक अकाउंट है, एक अकाउंट होना चाहिए एक डिवाइस में, और उसमें इंटरनेट कनेक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप इसको मल्टीपल करना चाह रहे हैं ना तो आपके पास दो फ़ोन होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका रियल अकाउंट है वो इस फ़ोन में भी आपने करना और इसमें भी, ठीक है। अब इन दोनों जो फ़ोन है आपके पास एंड्रॉयड, इनमें अलग अलग से इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वाईफाई का जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर वाईफाई वाला आप ऑप्शन यहाँ पर लगा देते हैं तो आपके जो अर्निंग कर रहे होंगे ना वो बढ़ेगी तो सही, बट बाद में वो डिक्रीज़ हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना। आई होप से फास्ट में आप समझ चुके। अगेन से बता देता हूँ, एक यूज़र है उसका एक अकाउंट है, ठीक है।
एक अकाउंट को आपने 2 डिवाइसेस में ओपन करना है और रन करना है, ठीक है? इससे आपका बिल्कुल अकाउंट बैन नहीं होगा, ये ग्रास ने ऑफ़िशियल यहाँ पर बताया हुआ है। बट शर्त ये है कि यहाँ पर आपके इंटरनेट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? इंटरनेट बूस्टर डिफरेंट होना चाहिए। अब उसके बाद आईपी बैन हो जाती है, वो किस तरह से होती है वो बताता हूँ। एक अगर यूज़र है ना उसने 3 अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? 3 अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं और सेम उसने वाईफ़ाई वगैरह रखी हुई है, क्योंकि कम यूज़र के पास इंटरनेट कनेक्शन होता है, सबने वाईफ़ाई रखी होती है। तो इस तरह से आपने नहीं करना, एक अकाउंट को आपने डिफरेंट डिवाइस में रन करना और डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? तो आपका अकाउंट वो सेफ़ रहेगा। और अगर आप एक यूज़र हैं और 3 डिवाइसेज़ में आपने अलग-अलग से बनाया हुआ है अकाउंट, बट इंटरनेट सेम है, तो आपका जो आईपी है यहाँ पर बैन हो जाएगा। अब उसके बाद आपके जो पॉइंट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर यूज़र है ना, ठीक है, 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, 2 यूज़र हैं और वो सेम वाईफ़ाई ले रहे हैं, ठीक है? मतलब इंटरनेट कनेक्शन इनका सेम है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इंटरनेट की वजह से, जो सेम इंटरनेट है इसकी वजह से आईपी एक ही डिटेक्ट होती है और उनका जो वो है इंक्रीज़ नहीं हो रहे, ठीक है? वो जो उन्होंने पॉइंट्स अर्न किए वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो अगेन से बताता हूँ, सो जो बेस्ट वे है ना वो यही है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक यूज़र है, ठीक है, उसके पास एक अकाउंट है, बट उसने 3 डिवाइसेज़ में अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है और उसने 3 जो डिवाइसेज़ हैं ना, उनमें अलग-अलग से इंटरनेट किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई उसका जो अकाउंट है वो सेफ़ है, ठीक है? वो ब्लॉक भी नहीं होगा और जो उसकी माइनिंग पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। पर हावर की अगर आपको 75 मिलती है, तो 75 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अगर 2 डिवाइसेज़ में आपने किया हुआ है, तो उस हिसाब से आपके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। और एक यूज़र है जिसने मेनी डिवाइसेज़ है, ठीक है? मेनी अकाउंट्स हैं, बट एक ही बंदा उसको रन कर रहा है और एक बंदा अगर उसको रन कर रहा है और सेम वाईफ़ाई ले रहा है, तो उसका जो अकाउंट है वो यहाँ पर बैन हो जाएगा। काफ़ी लोगों के हुए भी हैं, ठीक है? जो मैं आपको बताता हूँ लास्ट पे। और यहाँ पे जो रिड्यूस पॉइंट्स हैं, ठीक है? उसमें इसने बताया हुआ है 1 नेटवर्क, 1 आईपी और मेनी अकाउंट इन सेम डिवाइस, ठीक है? ये सिस्टम है। मतलब एक अकाउंट में आपने एक फ़ोन में 2 अकाउंट रन कर रहे हैं और उसमें एक ही इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो ऑफ़िशियली ब्लॉक भी होगा और उसके जो पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज़ भी होंगे। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है, ये फर्स्ट वाला आपने करना है। 2 मोबाइल आपने रखने हैं, 2, 3, 4, ठीक है? उसमें अलग-अलग से इंटरनेट कनेक्शन रख लेना है। सो उस तरह आपको ज़्यादा यहाँ पर फार्मिंग मिलेगी जो ग्रास पॉइंट्स की है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो इपोच 1 स्टार्ट हो चुका है, ये कब आने वाला है, ठीक है? अभी इपोच 1 में आपने इसको जॉइन कर लेना है। अभी जो ग्रास में है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता यूज़र यहाँ से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि इसकी हाइप क्रिएट हो रही है। सो जैसे कि हमने अल्फ़ा में जॉइन किया था तो 1000 प्लस टोकन मिले हैं, जिसके मिनिमम पॉइंट भी थे, ठीक है? और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए ग्रास पॉइंट्स में, मिनिमम 500 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है? हर इपोच में 500 पॉइंट्स होंगे, देन आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप रेफ़र करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है? ईज़िली प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? अपने रेफ़रल से अकाउंट क्रिएट करना, बट डिवाइस डिफरेंट होनी चाहिए और इंटरनेट भी डिफरेंट। और वो आपका रेफ़रल अकाउंट तब होगा जब उसके 100 हावर्स पूरे हो जाएँगे, ठीक है? पूरे होने के बाद आपके जो इसकी कमीशन वगैरह वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। यहाँ पर करंटली देखेंगे स्टेज 2 चल रहा है, ठीक है? स्टेज 1 में ये बिल्डिंग दी नेटवर्क कर रहे थे, जो कि अपना जो नेटवर्क है वो बिल्ड कर रहे थे, वो तो हो चुका है। अभी कैप्चरिंग दी वेब, ठीक है? अभी जो इंटरनेट का रियल केस नहीं, ये इसको कैप्चर कर रहे हैं। डिटेल में जाएँगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका इपोच 1 स्टार्ट हुआ था 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, तब तक आप इसको फार्म कर सकते हैं इपोच 1 में। अब इसमें टोटल इपोचेस जो होंगे ना, आई थिंक 7 या 8 होंगे, ठीक है? उस हिसाब से यहाँ पर आपको फार्मिंग करनी है, ठीक है? एवरी इपोच में आपने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? मस्ट टू मस्ट पार्टिसिपेट करना है। और फर्स्ट वाले जो 3 इपोचेस उसमें तो आपने मस्ट टू मस्ट करना है, क्योंकि यूज़र कम होंगे तो आपको रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा ईज़िली। तो यहाँ पर जो भी आपका आप टाइम है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये मेंशन नहीं करते। ये आप जितना ज़्यादा करेंगे ना, तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स होंगे मिलेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर की थी सेकंड ऑन, ठीक है? उसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है? इसको आपने ओपन कर देना है। इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। तो यहाँ पर आपके पास जो आपकी डिवाइस है ना, वो इसकी स्क्रीन 24 घंटे ऑन रहेगी, ठीक है? अब इस तरह से फर्स्ट और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, दोनों इनको आपने ओपन कर देना है और उसके बाद सिंपल आपने आ जाना है ग्रास वाले इस आइकन पे। इस तरह आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है? 24 घंटे चार्जिंग पे लगा के छोड़ देना, तो यहाँ पर आपका जो है ना सेकंड फ़ोन आपने यूज़ कर देना अगर आपके पास है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन देखने को मिल जाएगी। 24 घंटे आपकी अगर ऑन रहेगी ना, तो आपकी जो माइनिंग है वो यहाँ पर भी बढ़ती रहेगी। बट कुछ टाइम बाद आपने इसको रिफ्रेश वगैरह भी करना है। तो कुछ यूज़र का यहाँ पर इशू भी आ रहा है, ठीक है? बार-बार ये क्वेश्चन कर रहे थे
योर रजिस्ट्रेशन कुड नॉट बी कंप्लीट एट दिस मोमेंट। तो वो यहाँ पर जो ब्राउज़र है वो चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, प्ले स्टोर पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 3-4 ब्राउज़र मैं आपको बता देता हूँ, उनका यूज़ आपने कर देना, तो आई थिंक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मिसिस ब्राउज़र में ट्राई करें, वो नहीं हो रहा तो आपने कीवी ब्राउज़र देखना है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, कीवी ब्राउज़र देखेंगे, इसको आपने ओपन कर देना है, इसमें कर देना। अगर ये भी नहीं हो रहा तो यहाँ पर एक और है जेंडेक्स ब्राउज़र, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने कर देना है। आई थिंक यहाँ पर कोई आपका इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पे आपने मैसेज कर देना, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। इसका कोई भी आएगा इशू अगर आया ना तो मैं आपको वो सॉल्व करूँ। बाकी इसकी रिगार्डिंग कोई अपडेट रहेगी तो मैं मस्ट आपको प्रेफर करूँगा टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे ना ग्रास, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कब हमने आपके साथ शेयर किया था, अर्ली में शेयर किया था, जब किसी ने भी आपको वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड की थी, तब हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे थे। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर आप डेट नोट करें 9 जुलाई 2023 को, तब से हमने आपको बताया था कि सेल यूर इंटरनेट एंड अर्न डेली 5 USDT। तो आई थिंक इतनी तो अर्निंग आपको हो चुकी होगी, ठीक है, अगर आपने इसको फॉलो किया है। तो मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, क्योंकि यहाँ पर अपडेट आती रहती है, वॉलेट किस तरह से कनेक्ट करना है, तो वो हम सिंपल यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। बार बार हम वीडियो नहीं बनाते यूट्यूब के लिए। यूट्यूब में जस्ट हम 1 से 2 बार वीडियो अपलोड कर देते हैं, या फिर कोई अपडेट आती है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तो वो अपडेट देते हैं। बाकी यहाँ पर वॉलेट कनेक्शन और कोई भी यहाँ पर इवेंट वगैरह आते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट दे देते हैं। तो मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। और टेलीग्राम अगर वर्क नहीं कर रहा तो आपने सर्च में लिखना है अमजद ऑनलाइन YT, ठीक है, विदाउट स्पेस, तो वो आपके पास आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।